Hello Hazik, once again a very good morning to you. Welcome to our maths क्लास जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो बहुत ही मजेदार चैप्टर लग रहा होगा भाई, और बहुत सारे क्वेश्चंस तुम बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व भी कर ले रहे हो। आर एस अग्रवाल की क्या ही बताया जाए, धज्जियां हवा हवा कर दे रहे हो, धुआं धुआं कर दे रहे हो आर एस अग्रवाल के सवालों का। कुछ क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है, और दिक्कत बस इसीलिए है क्योंकि तुम पुरानी चीज भूल जा रहे हो, कंसंट्रेट नहीं हो रहे हो। ठीक है, तो कंसंट्रेट होगे तो वो भी सवाल बहुत ही आसान है जिनमें तुम्हें दिक्कत हो रही है। तो इस चैप्टर को हम लोग आगे ले चल रहे हैं आज के इस फोर्थ पार्ट में, और आज कुछ नई चीजें हम लोग सीखेंगे। ठीक है, अब नई चीज सीखेंगे, कंसंट्रेट रहो, उसको रिवाइज करना, उसको अपने दिमाग में अच्छे तरीके से रख लेना। आ जाते हैं फटाफट से हम अपने चैप्टर पर। चैप्टर ये रहा अपना। यहाँ पे हमको एग्जाम्पल नंबर 4 से डिस्कशन करना था। एग्जाम्पल नंबर 3 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है? एग्जाम्पल नंबर 4 कह रहा है द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। भाई ट्राइंगल है, और ट्राइंगल की दो साइड हमें दे दी गई कि एक साइड 6 सेंटीमीटर है और एक साइड 8 सेंटीमीटर है। बिटवीन विच टू नंबर्स कैन लेंथ ऑफ द थर्ड साइड फॉल। कह रहे हैं हमें थर्ड साइड की मेजरमेंट बताओ। ठीक है, ट्राइंगल की दो साइड की मेजरमेंट हमें दे दी गई 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, और हमसे कह रहा है कि हमको तीसरी साइड की लेंथ बताओ, तीसरे साइड की मेजरमेंट बताओ। तो देखो भाई साहब, बात ऐसी है ना, लेंथ ऑफ फर्स्ट साइड इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ सेकेंड साइड इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, और हमें कह रहा है लेंथ ऑफ, टू फाइंड, हमें निकालना क्या है, टू फाइंड लेंथ ऑफ थर्ड साइड, थर्ड साइड की लेंथ बताना है। अब देखो, थर्ड साइड की लेंथ हम एक्यूरेट नहीं बता सकते हैं कि भैया ऐसा है कि 12 सेंटीमीटर होगी, या 5 सेंटीमीटर होगी, या 3 सेंटीमीटर, एग्जैक्ट नहीं बता सकते। हम क्या कर सकते हैं, अप्रॉक्स बता सकते हैं कि भाई साहब ऐसा है कि इसके और इसके बीच में कहीं पर हमारी थर्ड साइड की मेजरमेंट होगी। ध्यान रखना, दो साइड की मेजरमेंट दी गई है और तीसरी पूछ रही है, तो एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता। इस धरती पे कोई ऐसा माई का लाल नहीं है जो कि एग्जैक्ट बता सके। हमें क्या बताना पड़ेगा, अप्रॉक्स बताना पड़ेगा। हमें दो नंबर्स बताने पड़ेंगे और दो नंबर्स के बीच में कहीं वो मेजरमेंट होगी। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द थर्ड साइड हमें फाइंड करनी है। हमने तुम्हें बता दिया एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ अप्रॉक्स बता सकते हैं कि इसके बीच में होगा। तो लेंथ ऑफ थर्ड साइड, देखो थर्ड साइड की जो लेंथ है वो हमारे लेंथ ऑफ थर्ड साइड, लेंथ ऑफ थर्ड साइड विल नॉट बी मोर देन, लेंथ ऑफ थर्ड साइड विल नॉट बी मोर देन, जो तीसरी साइड है वो हमारे इन दोनों के सम के, इन दोनों के सम से छोटी ही रहेगी। लेंथ ऑफ थर्ड साइड विल नॉट बी मोर देन 8 + 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 14 सेंटीमीटर से ज्यादा, 14 सेंटीमीटर से ज्यादा तीसरी साइड नहीं हो सकती है। और लेंथ ऑफ थर्ड साइड will not be less than,
इस बार इन दोनों को हम माइनस कर देंगे, 8 माइनस 6। देयरफॉर लेंथ ऑफ थर्ड साइड विल बी बिटवीन विल बी बिटवीन 2 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर। जो हमारे थर्ड साइड की लेंथ होगी वो 2 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर के बीच की होगी। वो 2 सेंटीमीटर से कम की नहीं होगी, वो 14 सेंटीमीटर से ज्यादा की नहीं होगी, इसके अंदर ही आएगा। तो 3 सेंटीमीटर हो सकता है, 4 सेंटीमीटर, 5, 10, 12, 13। ठीक है, इन दोनों के बीच में ही तुम्हारी थर्ड साइड की मेजरमेंट होगी। देखो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। ट्राइंगल दिया रहेगा, ट्राइंगल की दो साइड दे देगा तुम्हें कि ट्राइंगल की एक साइड ये है, एक साइड ये, तीसरी साइड बताओ कि किन दो नंबर्स के बीच में आएगा। तीसरी साइड हम लोग एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि भाई साहब 10 सेंटीमीटर की ही तीसरी साइड होगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से लिखना पड़ेगा, टू फाइंड लेंथ ऑफ थर्ड साइड, लेंथ ऑफ थर्ड साइड विल नॉट बी मोर देन में प्लस कर देना, और लेंथ ऑफ थर्ड साइड विल नॉट बी लेस देन 8 माइनस 6 सेंटीमीटर कर देना। दोनों को बीच में हमारी आएगी तो हम लिख देंगे लेंथ ऑफ थर्ड साइड विल बी बिटवीन 2 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर। आई होप सो कि ये चीजें अब क्लियर हो गई होंगी। अब आते हैं अगले पार्ट पे अपना, थर्ड थर्ड पार्ट। पहले क्वेश्चन देखो, उसको सोल्यूशन भी हम करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। एएम इज अ मीडियन ऑफ ट्राइंगल एबीसी। एएम इज अ मीडियन ऑफ ट्राइंगल एबीसी। देखो ये मीडियन कह दिया ना भाई साहब, तो मीडियन अब मामूली बात नहीं है। मीडियन कहने का मतलब होता है कुछ खतरनाक काम हो गया है। मीडियन मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ये जो एएम आ रहा है ना भाई, ये जो एएम आ रहा है इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, यहाँ पर कट कर दिया, यहाँ क्या कर दिया, कट कर दिया। ठीक है भाई, आया था ना। तो एएम ने क्या किया है, इस ट्रायंगल एबीसी का जो बीसी बेस था, इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, मतलब बीएम और एमसी इक्वल हो गए। बीएम और एमसी क्या हो गए, इक्वल हो गए। इतने बस क्लियर हुई। पहली लाइन से हम लोगों ने क्या समझा कि एएम क्या है, एक मीडियन है। मीडियन क्या होता है, मीडियन जिस पर जाके गिरता है ना, जिस लाइन पर जाके गिरता है, वो क्या करता है, इक्वल पार्ट में उसको डिवाइड कर देता है। इक्वल पार्ट में उसको डिवाइड कर देता है। और जब इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया तो हमारा बीएम और सीएम इक्वल हो गया। बीएम और सीएम आपस में इक्वल हो गए। हमें क्या कहना है, हमें प्रूव करना है is AB plus BC plus CA is greater than 2M 2AM। ठीक है, हमें ये चीज दिखाना है कि क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि AB ये वाली साइड प्लस BC ये कंप्लीट साइड और प्लस CA, इन तीनों का सम AM के दोगुने से भी ज्यादा है। ठीक है भाई, ये हमको प्रूव करना है। तो इसी चीज को हम लोग अपनी अपने जो ब्लैंक पेज है उस पर लिख लेते हैं। कह रहा है कि यहाँ पर एक ट्रायंगल है, ए बी सी। यहाँ पर एक क्या आ रहा है, मीडियन आ रहा है, एम। ये और ये इक्वल है। ठीक है, ऐसे लाइन बन गई, इसका मतलब ये दोनों साइड क्या है, इक्वल है। हमें प्रूफ क्या करना है, ये जे लग रहा है ना भाई, सिंपल सा लिखते हो यार, क्या फालतू में कर्सिव लिखना है। टू प्रूव, टू प्रूव हमें क्या करना है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज ग्रेटर देन, अब यही तुम भूल जाते हो इस टाइम में बोलते क्या है, ग्रेटर देन 2AM। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है भाई, तो क्या तुम तैयार हो इसको प्रूफ करने के लिए, तो यहाँ लिख देते हैं प्रूफ। ठीक है, अब एक चीज गिवन भी है, गिवन भी यहाँ लिख दें, टू प्रूफ के बाद यहाँ पर हम लोग
गिवन भी लिख दें, गिवन क्या है हमको, थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं भाई। गिवन मतलब दिया क्या गया है, तो दिया हमें गया है कि एम इज मीडियन, एम क्या है, मीडियन है, एंड बी एम इक्वल्स टू सी एम, बी एम इक्वल्स टू सी एम भी दिया गया है ना भाई, ये दिया है ना बी एम इक्वल्स टू सी एम। तो इस तरीके से हम लोगों ने लिख दिया, अब हम लोग प्रूफ करते हैं। चलो, हम सबसे पहले ट्रायंगल लेते हैं ए बी एम। इन ट्रायंगल ए बी एम, एक ट्रायंगल ले लिया हम लोगों ने, इन ट्रायंगल ए बी एम। अब यहां पर हम लोग ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज लगाते हैं। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी कहती है कि किसी भी दो साइड का जो सम होता है, किसी भी दो साइड का जो सम होता है वो तीसरे से बड़ा होता है, किसी भी दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होता है। तो हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बी एम इज ग्रेटर देन ए एम। कौन सा ट्राइंगल देख रहे हैं, ये वाला देखो, ए बी एम, ए बी एम ट्राइंगल दिख रहा है। ए बी एम ट्राइंगल में हम कह रहे हैं हम ए बी प्लस बी एम कर दें, ए बी प्लस बी एम कर दें, तो इनका जो भी सम होगा वो ए एम से ज्यादा होगा। भाई यही तो हमारी ट्राइंगल की प्रॉपर्टी कहती है। ठीक है, ए बी प्लस बी एम इज ग्रेटर देन ए एम। क्लियर बात। इसी तरीके से एक ट्राइंगल हम लोग लेते हैं, एक ट्राइंगल हम लोग लेते हैं ए एम, ए सी एम, ए सी एम, ए सी एम। तो लिख देते हैं यहां पर इन ट्राइंगल ए सी एम, नीचे लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, नीचे लिखते हैं भाई। इसको हम लोगों ने फर्स्ट मान लिया है। और इन ट्राइंगल ए सी एम, ए सी एम में इसी तरीके से हम करेंगे, तो हम लिख सकते हैं ए सी प्लस सी एम इज ग्रेटर देन ए एम, ए सी प्लस सी एम इज ग्रेटर देन ए एम। वही पुरानी बात, वही पुरानी बात है, कुछ अलग नहीं है। इसको हम लोग सेकंड इक्वेशन मान लिए, इसको पहली बात, इसको हम दूसरी बात मान लिए। ठीक है, इसका मतलब कुछ कंफ्यूज मत होना, इसको हम पहला चीज मान लिए, इसको हम लोग दूसरी चीज मान लिए। ठीक है, 11 नहीं, ये सेकंड है। ठीक है, नहीं कंफ्यूज हो। एक ट्राइंगल एबीएम लिया है तो उसमें ए बी प्लस बी एम को हमने ग्रेटर देन ए एम कर दिया है ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज करके। फिर ए सी एम ट्राइंगल लिया है, ए सी प्लस सी एम इज ग्रेटर देन ए एम कर दिया है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम क्या करेंगे, एड फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। ये जो हमारा फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आया है ना, इसको हम लोग ऐड कर देंगे। ऐड फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट देखो, इसको ऐड कैसे किया था बहुत अच्छे तरीके से समझो भाई। ठीक है, इसको ऐड कैसे किया जाता है बहुत ही अच्छे तरीके से समझिए। जो एलएचएस है, जो एलएचएस है उसको एलएचएस से ऐड कर देंगे भाई, हमको ये और ये ऐड करना है। तो एलएचएस को एलएचएस से ऐड करेंगे, बीच में वही वाला साइन लगाएंगे, और आरएचएस को आरएचएस से ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी प्लस बी एम, ऊपर वाला एलएचएस लिख दिया, अब नीचे वाला एलएचएस लिख देंगे, प्लस ए सी प्लस सी एम इज ग्रेटर देन, ग्रेटर देन का साइन लगाया और पहले ए एम यार लिखेंगे, फिर ए एम यार लिख देंगे। तो ए एम प्लस ए एम। ठीक है, ए बी प्लस बी एम, एलएचएस से एलएचएस ऐड करना है फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को। तो जब भी इस तरीके से इक्वेशन को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो पहला वाला लिखते हैं, फिर प्लस दूसरा वाला, एलएचएस हो गया। फिर साइन लगा देते हैं जो भी इनके बीच का साइन है, और उसके बाद आरएचएस में पहला वाला लिखते हैं, उसके बाद प्लस आरएचएस में दूसरा वाला इक्वेशन लिख देते हैं। चल भाई, अब देखो इसको हम लोग करते हैं ऐड। ठीक है, ए बी हो गया प्लस ए सी हो गया, और प्लस बी एम और प्लस सी एम इज ग्रेटर देन ए एम प्लस ए एम, ए एम प्लस ए एम, टू ए एम हो जाएगा ना भाई, ए एम प्लस ए एम, टू ए एम। क्लियर है। अब देखो इसको ध्यान से देखो, ए बी प्लस ए सी,
और बी एम प्लस सी एम कहाँ है? बी एम यहां तक है और सी एम यहां तक है। बी एम और सी एम को यदि हम ऐड कर दें, बी एम और सी एम को हम कंप्लीट ऐड कर दें, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? बीसी हो जाएगा क्या? बीएम और सीएम, बीएम प्लस सीएम की जगह हम क्या बीसी लिख सकते हैं क्या कंप्लीट? तो बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। यहां से यहां तक की लेंथ ही तो है ये, इन दोनों को ऐड करने पर। तो ए बी प्लस ए सी प्लस बी एम प्लस सी एम की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? बी सी इज ग्रेटर देन 2 AM। और यही हमें प्रूफ भी करना था कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज ग्रेटर देन 2 AM। क्लियर है? समझ गया बात को? खुद से सॉल्व करना भाई, यहाँ तुम समझ गए। अपनी कॉपी में खुद से सॉल्व करना है इसको, कि दो अलग अलग ट्रायंगल लेना और फिर उसको प्रोसेस बाय प्रोसेस जैसे हम किए हैं वैसे करना। नहीं आए तो फिर से यहाँ करके देखो, लेकिन पूरा का पूरा छाप लोगे तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपना थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं। ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। ये भी शानदार क्वेश्चन। ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसके चार साइड हो। तो यहाँ पर देखो एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। इसमें हमें क्या कह रहा है? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए इज ग्रेटर देन ए सी प्लस बी डी। ए बी प्लस सी बी प्लस सी डी प्लस डी ए। इन दो साइड्स, इन चारों साइड्स को ऐड करने के बाद वो ज्यादा आएगा इनके डायगोनल से, एसी और बीडी से। एसी और बीडी के सम से बराबर बड़ा होगा। ठीक है, चलो आ जाओ ये वाले पोर्शन पे, इसको भी समझते हैं। हमें क्या दिया गया है? एक क्वाड्रिलेटरल। एक क्या दिया गया है? क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, और डायगोनल को ऐसे ज्वाइन कर दी। इसको डायगोनल कहते हैं, तुम जानते हो नहीं भाई? डायगोनल इसको कहते हैं। ये जो ऐसी ऐसी लाइन अभी बनाए हम लोग तिरछी तिरछी, इसको डायगोनल कहते हैं। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव ए ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए इज ग्रेटर देन ए सी प्लस बी डी। डायगोनल के सम से बड़ा होगा चारों साइड का सम। ठीक है, समझ में आ गया? क्वेश्चन में हमें प्रूफ क्या करना है? ठीक है, कि जो चारों साइड का सम होगा वो डायगोनल के सम से बड़ा होगा, ये प्रूफ करना है। प्रूफ। चलो भाई, देखते हैं किस तरीके से इसको हम लोग डील कर सकते हैं। डील कर सकते हैं एसी और बीडी। ठीक है, एसी एंड बीडी, एसी एंड बीडी। देखो एक ट्राइंगल हम लोग ले लें। इन ट्राइंगल ए बी डी, ये वाला ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। ए ये कहाँ जा रही है लाइन यार? ठीक है, ए बी डी की बात कर रहे हैं। इन ट्राइंगल ए बी डी, ये वाले ट्राइंगल को यदि हम लोग देखते हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी प्लस ए डी इज ग्रेटर देन ए बी प्लस ए डी इज ग्रेटर देन बी डी। ये बोल सकते हैं भाई, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है कि किन्हीं दो साइड्स का जो सम होता है वो तीसरे साइड से बड़ा होता है। क्लियर? क्लियर है नहीं क्लियर है भाई?
ए बी प्लस बी डी इज ग्रेटर देन बी डी। इसी तरीके से एक ट्रायंगल हम लोग ले लें बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी। अब बी सी डी ट्रायंगल कौन सा है भाई, कौन सा है भाई, कौन सा है भाई? बी सी डी। यहां से बी जाओ, सी जाओ, डी जाओ, बी जाओ, सी जाओ, उसके बाद डी चले जाओ प्यार। ये वाला ट्रायंगल बी सी डी दिख रहा है? इसमें भी इसी तरीके से हम करें कि बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी इज ग्रेटर देन बी डी। नहीं, कहानी नहीं बनेगी भाया। कहानी इसमें नहीं बनेगी। कोई दूसरा ट्रायंगल लेना पड़ेगा जिसमें हमारा एसी हो, जिसमें हमारा एसी हो। एक मिनट, गलत ट्रायंगल ले लिया हम लोगों ने। वापस से बनाते हैं फिगर। ए बी सी डी, ठीक है। ए बी और ए डी काम चल गया, ए बी ए डी और बी डी हम लोगों ने यहां पर निकाल लिया। ए बी निकाल लिया, ए डी निकाल लिया और बी डी निकाल लिया। अब हमको जरूरत है बी सी, सी डी और ए सी की। सी डी। अगर हम लोग एक ट्रायंगल ये लेते हैं, एक ट्रायंगल ये लेते हैं, ए बी डी और ए बी सी ट्रायंगल लेते हैं। हाँ तो भाई देखो किस तरीके से यहाँ है कहानियां। इन ट्रायंगल ए बी डी हम लोगों ने लिया है ना भाई, इन ट्रायंगल ए बी डी। तो ए बी प्लस ए डी इज ग्रेटर देन बी डी। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी हम लोगों ने यूज किया है। एक ट्रायंगल, हमें चारों ट्रायंगल लेने पड़ेंगे यहाँ पर, दो ट्रायंगल से काम नहीं बनेगा। इन ट्रायंगल ए बी डी ले लिया है। इसी तरह की तरीके से देखो देखो कौन कौन से ट्रायंगल हम लिए हैं। ये वाला ट्रायंगल ले लिए हैं, ए बी डी, ठीक है। ये वाला एक ट्रायंगल हम लोगों ने ले लिया है, इसकी बात यहां पर हम लोगों ने कर दिया है। अगली बात हम लोग कर लें इन ट्रायंगल, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया। इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, ये वाला दिख रहा है ट्रायंगल ए बी सी। बहुत ध्यान से देखोगे तभी दिखेगा भाई। इन ट्रायंगल ए बी सी की बात करें तो यहां पे हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन, ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी, ठीक है। ये अपना सेकंड इक्वेशन बन गया। इसी तरीके से तीसरा ट्रायंगल लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल लेते हैं? तीसरा। दिख ही नहीं रहा है भाई ट्रायंगल, ये वाला तो ये वाला लेते हैं। इन ट्रायंगल, इस बार हम लोगों ने, इस बार हम लोग ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ये वाला, ठीक है। ट्रायंगल बी सी डी। इन ट्रायंगल बी सी डी हम लोग लिखेंगे बी सी प्लस डी सी इज ग्रेटर देन बी डी। यहां पर बी सी प्लस सी डी लिखते हैं। बी सी मतलब ये वाला बी सी प्लस सी डी इज ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन थर्ड साइड इज ग्रेटर देन बी डी। ये अपनी थर्ड बन गया। कैसा बन गया? थर्ड। थर्ड।
अब इसी तरीके से एक और ले लें हम लोग फोर्थ, इन ट्रायंगल, बचा कौन सा, ये वाला ट्रायंगल। अब एक साइड ये है इसकी, एक साइड ये है, और एक साइड ये। इन ट्रायंगल एसीडी, इन ट्रायंगल एसीडी की बात करें तो हम लिख सकते हैं एडी प्लस सी डी इज ग्रेटर देन ए सी, फोर्थ। ठीक है, देखो जो चारों ट्रायंगल लिए हैं इसको तुम्हें समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कि चार ट्रायंगल लिए हैं तो उसको किस तरीके से हम इस तरीके से लिखे हैं। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है भैया, एक ट्रायंगल ए बी डी लिया है, चारों ट्रायंगल लेने हैं, इसमें हमें चार ट्रायंगल बड़े वाले के, छोटे वाले नहीं कि ये छोटे छोटे ले लो, नहीं, चार हमें बड़े बड़े ट्रायंगल देखने को मिल रहा है। तो उन ट्रायंगल को लिखा है, उसके बाद जो भी प्रॉपर्टी बन रही है हमने उसको कर दिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहां पर इस तरीके से लाइन खींच देते हैं, ऐड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ऐड करने में हमें क्या करना है, एलएचएस 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 को ऐड करना है, उसके बाद साइन लगाना है, उसके बाद आरएचएस 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 को ऐड करना है। तो एलएचएस को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, देखो ए बी प्लस ए डी, ये वाला ऐड कर दिया। फिर नीचे आओ, प्लस ए बी प्लस बी सी, फिर तीसरे पे आओ बी सी प्लस सी डी, फिर चौथे पे आओ प्लस ए डी प्लस सी डी। ठीक है, इतना ऐड कर दिए। अब आरएचएस को भी इस तरीके से करना है, लेकिन उसके पहले हमें साइन लगाना पड़ेगा, तो साइन सब सेम है तो इस तरीके से साइन लग जाएगा। इस तरीके से क्या लग जाएगा, साइन लग जाएगा। यहाँ पूरा एक लाइन में नहीं आ पा रहा है, तो इस तरीके से साइन लगा देंगे। उसके बाद बी डी प्लस ए सी प्लस बी डी प्लस ए सी। ठीक है, चारों को ऐड करने के बाद इतनी कहानी हमारी बनी। अब देखो, ए बी है, ए बी है, दो बार आ रहा है, तो टू टाइम्स ए बी लिख सकते हैं। एडी है, एडी है, दो बार आ रहा है तो टू टाइम्स एडी लिख सकते हैं। बीसी और बीसी दो बार आ रहा है तो टू टाइम्स बीसी लिख सकते हैं। और प्लस सीडी और सीडी दो बार आ रहा है तो टू सीडी। एलएचएस एलएचएस इतना हमारा छोटे में आ गया, एलएचएस इतने में आ गया, इज ग्रेटर देन बीडी, और बीडी दो बार आ रहा है तो टू टाइम्स बीडी, और प्लस एसी और एसी टू टाइम्स आ रहा है तो टू टाइम्स एसी हो जाएगा। क्लियर है, कितनी कहानी क्लियर है। जो चारों ट्रायंगल हम लोगों ने लिया था उससे एलएचएस को ऐड किया और आरएचएस को ऐड किया तो हमारा इतना बना। अब देखो, टू 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 सब में कॉमन है, तो यहाँ पर टू हम कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, ए बी बचेगा प्लस ए डी बचेगा प्लस बी सी बचेगा प्लस सी डी बचेगा, इज ग्रेटर देन। टू इधर से भी कॉमन ले लें तो इधर बचेगा बी डी प्लस ए सी। ठीक है, दो इधर से एलएचएस से कॉमन लिया तो टू लिख लिया, कॉमन लेने का मतलब है इनके मल्टीपल को हम बाहर खींच लिए, जो सबके पास रहता है उसको कॉमन कहते हैं, उसको हम लोग बाहर खींच लेते हैं और फिर बाकी को हम ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो ये टू हमारे एलएचएस में भी है, टू हमारे आरएचएस में भी है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं देयर फोर टू टू कैंसिल हो गया, ए बी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस सी डी इज ग्रेटर देन बी डी प्लस ए सी। ठीक है, प्रूव हो गया, यही प्रूव करना था हमें। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेना तुम किस तरीके से हमने किया है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक बार अच्छे तरीके से इसको आप देख जरूर लीजिएगा। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब फिफ्थ कह रहा है एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल इज, वही क्वेश्चन है, दोबारा क्वेश्चन वही हमसे पूछा है। इस बार क्या कर दिया, साइन जो ग्रेटर देन था वो लेस देन कर दिया है, ग्रेटर देन का साइन जो है वो लेस देन कर दिया है, और इधर टू टाइम्स ऑफ ए सी प्लस बी डी। तो ऐसा क्या हो सकता है क्या, तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। ये वाले का क्या आंसर हो जाएगा, नो। हमेशा जो हमारे
जो हमारे क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड्स होंगे उनका सम डायगोनल से बड़ा ही होगा, डायगोनल से छोटा नहीं होगा। ठीक है, फिफ्थ ये हो गया। सिक्स्थ इसका एग्जाम्पल हम कराए थे, एग्जाम्पल नंबर 4 जो कराए थे उसी तरीके से है, तो इसको अपने तरीके से आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन बताए हैं उसको अपनी कॉपी में अच्छे तरीके से लिख लेना और समझ लेना। ठीक है, पूरी तरीके से छाप मत लेना। ठीक है, वीडियो देख लियो तो उसको अपने मन से करना, नहीं हो रहा तो फिर जाकर के देखो कि कहाँ गलती कर रहे हो, अपने मन से करोगे तभी आएगा। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ओके।